हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, सी टेट के लिए सीजीटी के लिए जो भी एग्जाम होने वाला है उसके लिए क्या देख रहे हैं, साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिक देख रहे हैं। अपने इन्वायरमेंट के टॉपिक देखे हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के टॉपिक देखेंगे। तो देखिए ये जो टॉपिक है इससे कहीं ना कहीं आपके सीजीपीएससी प्री में भी काम आने वाला है, हाल ही में पीएटी एग्जाम होने वाला है उसमें भी काम आने वाला है। तो आज हम फिजिक्स का टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है प्रकाश या लाइट। तो प्रकाश से लाइट में बहुत सारी चीज आप कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कि इमेज कैसे बनता है, उल्टा प्रतिबिंब किस में बनता है, सीधा, लेंस, दर्पण क्या होता है, इस सब आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले लाइट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक सिद्धांत पढ़ेंगे, या एक नहीं, इसके 5 सिद्धांत होते हैं, जो 5 सिद्धांत को पढ़ेंगे जिसको अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया है। ये 5 सिद्धांत हमारे मेंस में भी है, इसको डील पढ़ना हो तो मेंस से पढ़ेंगे। इसमें हमको सिर्फ केवल इनका नाम जानना है कि किसको किसने दिया करके, ठीक है। चलिए, पहला हमारा थ्योरी है कणिका सिद्धांत। कणिका सिद्धांत, इसके प्रतिपादक है न्यूटन। न्यूटन, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है व्यतिकरण। व्यतिकरण, इसको दिया था थॉमस यंग ने। ये जितने भी सिद्धांत है बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया इससे, ठीक है, याद करते जाइएगा। तीसरा आपका है विद्युत चुंबकीय। विद्युत चुंबकीय, ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय किसने दिया था? मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने। नेक्स्ट आपका है तरंग सिद्धांत। तरंग सिद्धांत, ये आपका दिया था आइजेन ने। आइजेन ने। और फिफ्थ है आपका फोटॉन सिद्धांत। फोटॉन सिद्धांत, इसे दिया था आपका आइंस्टीन ने। किसने दिया था? आइंस्टीन ने। ये पांचों सिद्धांत एक बार याद कर लीजिएगा। कणिका सिद्धांत न्यूटन, व्यतिकरण सिद्धांत, देखो कणिका ये कण, कण टन, ऐसा लग सकता है तुम्हें, कण टन, न्यूटन के टन, ठीक है, कण टन। अति कौन करता है? यंग लोग करते हैं ना, अति यंग, अंग यंग, अति, ठीक है, व्यति अति, ठीक है। विद्युत मैक्सवेल, इसको तो अपन विद्युत चुंबक में याद कर सकते हैं मैक्सवेल करके। तरंग हाइजेन, तरंग पहले आता है ना, तरंग तरंग करके हमारा सीरियल आता है। फोटॉन आइंस्टीन, फोटॉन आइंस्टीन, ये पांचों सिद्धांत आपको याद होने चाहिए ही, ठीक है। अब देखते हैं, प्रकाश के सिद्धांत हो गया, प्रकाश के सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक के नाम हो गए। अब प्रकाश के बाद प्रकाश के कार्य देखते हैं, मतलब प्रकाश के 3 प्रकार के कार्य होते हैं। पहला है परावर्तन, परावर्तन। दूसरा है अपवर्तन। तीसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तन, तीनों तीनों थीसिस हो गया, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं, जैसे कि याद करिए, कण टन कणिका न्यूटन, इसको कार्पसेल सिद्धांत में बोलते हैं। अति कौन करते हैं? यंग लोग करते हैं। चुंबक मैक्सवेल, चुंबक मैक्सवेल। तरंग हाइजेन, फोटॉन आइंस्टीन। फोटॉन क्या है? आइंस्टीन। चलिए इसको आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रकाश के गुण। गुण या प्रकाश के सिद्धांत में कैसे कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्रकाश के गुण या कार्य भी बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला परावर्तन। परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करने वाली युक्ति, ये गुण हो गया। यहाँ पे क्या कहते हैं? मतलब डिवाइस, युक्ति मतलब डिवाइस, ठीक है। तो परावर्तन में काम कौन करेगा? दर्पण।
परावर्तन परावर्तन पर काम करेगा दर्पण करेगा, अपवर्तन पर काम करेगा लेंस, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करेगा क्या, प्रकाशीय तंतु या ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, प्रकाशीय तंतु या ऑप्टिकल फाइबर। क्लियर है? चलिए ये आपको याद होना चाहिए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इमेज के बारे में। इमेज, ठीक है, दो प्रकार की इमेज देखेंगे। इमेज मतलब प्रतिबिंब, इमेज मतलब क्या, प्रतिबिंब। पहला है हमारे पास वास्तविक, इसको रियल बोलते हैं, वास्तविक, और एक आपका आभासी, एक वास्तविक और आभासी। तो याद रखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, और आभासी हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, ये हो गया। अब इमेज पढ़े, इमेज के बाद दर्पण भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैं इसको रब कर इस चीज को। अब साथ साथ नोट करते जाइएगा, ऐसा नहीं है कि चीजें आपको एकदम इजीली याद हो जाए, लेकिन ऐसा है कि एक बार देखे रहेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, आपके दिमाग में रहेगा तो ऑप्शन देकर क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास क्या है, दर्पण, अरे दर्पण देखते फिर लेंस देखते। तो दर्पण को हम क्या करते, तीन प्रकार के दर्पण मान लेते हैं। एक आपका समतल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। ये दोनों एक्चुअल में ना क्या होता है, गोली दर्पण कहलाते हैं। ये दोनों दर्पण क्या कहलाते हैं आपके, गोली दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब समतल दर्पण जो हम घर में यूज करते हैं, अवतल दर्पण में होता क्या चीज है, अगर अवतल दर्पण के जितने भी गुण है ना, जितनी क्वालिटी, जितनी इमेज हो गए, तो अवतल दर्पण के जस्ट बराबर कौन होता है, यहाँ बराबर का सिंबल डालते हैं, बराबर होता है क्या, उत्तल लेंस। मतलब आप जब अवतल दर्पण की कार्यविधि पढ़ लेंगे तो आपको उत्तल लेंस की कार्यविधि पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और यहाँ पे उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण है तो आप क्या आएगा, अवतल लेंस, अवतल लेंस। क्लियर है? यहां तक दर्पण हो गया, हम लोग इमेज भी देख लिए, सिद्धांत भी देख लिए। इसके बाद हम क्या देखेंगे, दर्पण देखेंगे। दर्पण में कौन सा, समतल दर्पण। ठीक है, चलिए यहां तक नोट करिएगा। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, दर्पण। एक बार फिर से आप जितने भी सिद्धांत है, जैसे कि कण का सिद्धांत कौन दिया है, न्यूटन दिया है। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या था, विद्युत चुंबकीय मैक्सवेल, व्यतिकरण थॉमस यंग, तरंग सिद्धांत हाइगेन, और फोटॉन सिद्धांत कौन दिया, आइंस्टीन ने। वो आपको एकदम अच्छे से याद करना अनिवार्य है। ठीक, चलिए इसके बाद की वीडियो में क्या देखेंगे, समतल दर्पण देखेंगे। ठीक, चलिए हम प्रकाश वाले टॉपिक को देख रहे थे। प्रकाश वाले टॉपिक में हमने क्या देखा था, इससे पहले दर्पण के तीन प्रकार देखे थे, है ना, उसके उपयोग देखे थे। परावर्तन पे कौन काम करता है, अपवर्तन पर कौन काम करता है, ये हमने देखा था। अभी हम देखते हैं दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार में सबसे पहला हमारे दर्पण का नाम है समतल दर्पण, दूसरा हमारा गोली दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण में केवल एक दर्पण जिसको हम डेली घर में यूज करते हैं। गोली दर्पण में दो प्रकार, एक अवतल एक उत्तल, एक अवतल एक उत्तल। तो अवतल दर्पण को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव, है ना, उत्तल दर्पण को बोलते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स याद रखिएगा। केव मतलब गुफा, गुफा मतलब क्या, धसा हुआ। ठीक, जब अपन लेंस वाला टॉपिक पढ़ेंगे इसमें और इसके इमेज बनाकर देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला हमारे पास समतल दर्पण। समतल दर्पण, इसमें प्रतिबिंब की रचना कैसे होगी, इसमें प्रतिबिंब होगा आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर। आप सब जानते हैं घर में दर्पण देखते हैं तो आपका कान और इमेज का कान दोनों बराबर रहते हैं ना भाई, वस्तु के बराबर ही होगा। यहाँ पे बड़ा और छोटा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अब सीधा मतलब हमारा कान हमारे अगर राइट में है तो वो इमेज के भी राइट में रहेगा। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे कि जस्ट अपोजिट हाथ में आ जाता है हमारा, ठीक, आईना हमारा ऐसा है तो हमारा प्रतिबिंब क्या रहेगा, ऐसे सीधा ही बनेगा। ठीक है, इसके गुण देखते हैं। सबसे पहले बात, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन -1 होता है। ठीक है, यदि दर्पण, एक मिनट ना,
चलिए गुण देखते हैं। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन एक होता है यदि दर्पण वस्तु से दूर या वस्तु की ओर a दूरी पर रखा गया ना, यदि दर्पण वस्तु से दूर वस्तु की ओर a दूरी पर रखा गया तो विस्थापित होता है क्या, दूरी तक विस्थापित होता है, तो प्रतिबिंब 2a तक विस्थापित होगा। मतलब मान के चलिए कि ये दर्पण है, ये हमारा क्या हो गया, मिरर है। इस मिरर से अगर a तक, मतलब यहाँ पे कोई वस्तु है, ये हमारी वस्तु हो गई, ठीक है। इस वस्तु का स्थापन हम लोग अगर a तक करते हैं, यहाँ से यहाँ a तक करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2a तक क्या होगा, विस्थापन होगा। यही बोला जा रहा है कि इमेज हमारा 2a तक दूर जाता हुआ दिखाई प्रतीत होगा। ये हो गया। इसका नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति अपना पूर्ण प्रतिबिंब चाहता है तो दर्पण की ऊंचाई बराबर व्यक्ति की ऊंचाई के आधा। मतलब अगर आप खुद 5 फीट के हो तो आपको, है ना, 5 फीट के हो तो आपको ऊंचाई के लिए, आपकी ऊंचाई पूरे आने के लिए क्या मिलेगा, आपको 2.5 फीट का आईना होना अनिवार्य है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। ठीक है, अपनी पूरी ऊंचाई के आधा, मतलब आप 6 फीट के तो आपको 3 फीट का दर्पण लगेगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर होता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। मतलब हमारी वस्तु कहाँ पे है, मान लीजिए ये वस्तु 5 मीटर दूर है, कहाँ से, आईना से। ये हमारा आईना से 5 मीटर दूर पर है, तो इसी के अंदर 5 मीटर दूर तक क्या रहेगा, हमारा इमेज रहेगा। दर्पण के अंदर भी हमको क्या दिखेगा, 5 मीटर की दूरी तक दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जब एक दर्पण को किसी निश्चित कोण से घुमाया जाता है, जब किसी दर्पण को एक निश्चित कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरणें 2 थीटा या 2 डिग्री कोण से, 2 थीटा कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित होगी। अगर यहाँ पे कोण मान लीजिए 90 है तो ये कितनी परावर्तित होगी, किरण 180। अगर ये 45 है, 45 डिग्री पर घुमाया जा रहा है तो इसको क्या करेंगे, ये 90 डिग्री पर घूमेगा। परावर्तित किरणें कब घूमेगा, 2 थीटा, मतलब जस्ट डबल हो जाएगा। एक व्यक्ति एक कमरे के ठीक बीच खड़ा होकर अपने पीछे की संपूर्ण दीवार का प्रतिबिंब, मतलब आप अगर किसी कमरे में खड़े हो, अपने कमरे में खड़े हो, तो आपके पीछे का जो दीवार है ना, वो सामने के आईने पर चाहिए। क्या लिखा है यहाँ पे, पीछे की संपूर्ण दीवार का प्रतिबिंब सामने लगे समतल दर्पण में देखना चाहे तो दर्पण का न्यूनतम आकार दीवार के आकार का 1/3 होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 चीज, ऊंचाई के लिए आधा, ठीक है, आपकी ऊंचाई 6 फीट तो दर्पण कितने चाहिए, 3 फीट के चाहिए, लेकिन आपको अपने दीवार को पूरा क्या चाहिए, एक प्रतिबिंब चाहिए। तो दीवार के आकार का, अगर आपका दीवार क्या है 10 फीट का है तो 10 का 1/3 चाहिए आपको। ठीक है, अगर दीवार की चौड़ाई कितनी 50 फीट है तो 50 गुणित 1/3 चाहिए आपको। ठीक है, ये आपको क्या चाहिए, दर्पण की ऊंचाई चाहिए। नेक्स्ट है, यदि 2 समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हैं तो तथा वस्तु उनके बीच स्थित है, जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, एक दर्पण ये हो गया, दूसरा दर्पण ये हो गया, इनके बीच क्या है, वस्तु है ना। तो क्या बोला है कि उनके बीच स्थित वस्तु स्थित हो तो दर्पणों के द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, n का फॉर्मूला लगाएंगे 360 डिग्री बटे थीटा डिग्री -1। इसका मतलब ये है, मान लो जाए कि आपके पास ये दर्पण कितने डिग्री में झुके हैं, 360 यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे कितना, मान लो 45 डिग्री पर झुके हैं, फिर ये हो जाएगा। ठीक, काट लेते हैं इसको हम लोग, ये 8 बार में कटेगा, 45 सेकंड 45 45 अट्ठे 360, 8 - 1, मतलब यहाँ पर प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा यहाँ तक के इसके क्या गुण, मतलब दर्पण के गुण हो गए। अब आगे देखते हैं इनके समतल दर्पण के उपयोग। समतल दर्पण के उपयोग उतने सारे नहीं है ना, नॉर्मली देखते हैं। चलिए, सबसे पहले चेहरा देखने के लिए हम लोग जो घरों में यूज करते हैं, दूसरा क्या है, बहुरूपी बनाने में, है ना। बहुरूपी इन द सेंस क्या होता है, जैसे कि आप लोग मूवी वगैरह में देखते हो कि एक दरवाजे के पीछे दूसरा दरवाजा दिखता है ना, ऐसा घर जिसमें आईना लगा रहता है, जिसको शीशमहल अपन बोल सकते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, समतल दर्पण का यूज करते हैं। युद्ध में और पनडुब्बी में परिदर्शी, मतलब जब युद्ध होता है, युद्ध में बंकर के नीचे छिपे, है ना, बंकर मतलब क्या, उसका तंबू के नीचे छिपे सैनिकों को देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूर में क्या करते हैं, समतल दर्पण को सेट करते हैं। अगर ये 45 डिग्री पर झुका हुआ है तो नीचे जो 45 दूनी 90 डिग्री पर जो व्यक्ति काम कर रहा है वो किस में आएगा, इस दर्पण में आएगा।
इसलिए क्या करते हैं, पनडुब्बी और युद्ध में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए समतल दर्पण का पूरा चित्र कैसे बनेगा आपका, आभासी सीधा बनेगा, ठीक, वस्तु बराबर बनेगी। इस चीज को याद रखिएगा क्योंकि ये कंफ्यूजन बार बार आपको अवतल और उत्तल में होगा ही। क्लियर है? चलिए, ये हमारा समतल दर्पण यहीं पे कंप्लीट होता है। इससे पहले हम क्या पढ़े हैं, जो कणिका सिद्धांत वगैरह है, ये प्रकाश से संबंधित जितने भी सिद्धांत है उसको। ठीक है, चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट आता है इन सब में तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।